अब ठीक है। फंस गया है जाल में, तू निकल नहीं पाएगा। फंस गया है जाल में, तू निकल नहीं पाएगा। और कौन से विकराल के ये राज दहल। पद्मा, मौत राजमहल में नहीं, मौत उसी सराय में तुम्हारा इंतजार करेगी विकराल के रूप में। और वहीं मैं ऐसा माहौल पैदा करूंगा जिसे मजबूर होकर तुझे हमारी आगोश में आना ही होगा, आना ही होगा। डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साग हो जाए, डालू जो नजर डाली पर वो सूखी साग हो जाए। जलाऊं ऐसे दुश्मन को कि जलकर ये जो बात मैंने कही किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं सरकार, हमको अगर ये बात लीक हुई, किसी चौथे को पता चला इस बात का, तो तुम लोग जमीन पर खड़े नजर नहीं आओगे, पड़े नजर आओगे। नहीं सरकार, आप चले। क्योंकि मैं इसी वक्त महाराज के पास जा रहा हूं और प्रसाद जब राजकुमारी पद्मा को राजमहल के बाहर निकालेगा, वो नजारा महाराज को दिखाऊंगा और मैं यकीन दिला दूंगा कि राजकुमारी पद्मा के पीछे सेनापति प्रशांत का हाथ है। उसके बाद क्या भैया? हे भैया हो, ये साला तो फसला लगा दी यार। फंसाना नहीं, ये क्या कहानी तुहिन बता। एक यार बड़ी में बारो नहीं ना, तो एक का बात करिए, का बताइए। अरे यार तो चक्कर में हम दुनिया के चक्कर में पड़े या एक सारी हम पूछूं, एक सीटी खुला है का तुम क्या भैया? एक टकलहा का हम क्या कही थी कि अब तक सेनापति से कहे, अब महाराज से देखो लुतरी खाए जा रहे। हाँ, दुनिया के मनाई के बुखार आ गए के सारे कोरोना नहीं पकड़ा। लेकिन एक चीज है भैया, चलो चलते आगे देखते क्या होगा। चलो। अरे दीदी तेरा देवर दीवाना, ये तो रहा ओरिजिनल भाव। हाँ, और मानने हमारे बाबा मोदी जी ने क्या कर दिया, योगी जी ने क्या कहा कि बंद करके सारे पाठशाला, अच्छा, बंद करके सारे पाठशाला, बाबा खोलाए मधुशाला, बाबा खोलाए मधुशाला। क्या बताऊं, मेरे पिताजी के वसीयत के मुताबिक मेरा भाई सम्राट प्रभाव सिंह मेरा हक देने से इनकार कर दिया। क्रोध मुझे उसी वक्त आया जिस वक्त मुझे भरे दरबार से निकल जाने के लिए कहा। खंजर तो मैंने निकाल लिया, कहीं अपने भाई सम्राट का खून कर देती तो होता क्या, एक दिन मेरी तो फांसी हो जाती। या भगवान, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ले जाए मुकद्दर मुझको कहा, ले जाए मुकद्दर मुझको कहा, कह ना सकूं मैं मुझको कहा, ये कहना सकूं
देखिए ये हमारे जनी के समान है, इसलिए ये जा रहे हैं, कहीं हमसे मतलब नहीं है। यह हमारे आगे पप्पी भाई जो कि भटपरवा के रहने वाले हैं और 10 रुपए का पुरस्कार है, लेकिन जा रहे सैर करने का अपने इरादा से कोई गाना सुना दीजिए बढ़िया से। बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सेनापति शांत और इस वक्त मेरे पास और कहिए सेनापति, कहिए सेनापति मेरे पास आए हो, कहिए सेनापति मेरे पास आए हो। खामोशी हो कुछ भी नहीं बताए हो, खामोशी हो। बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, बात जो भी हो बतला दो राज कन्या से, या किसान राधिका मगे का कोई लाए। यही सेनापति राजकुमारी जी, कहीं आज बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, इसलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूँ। क्या होने वाला है? और कहूँ क्या राजकन्या हो गई आफत भारी, कहूँ क्या राजकन्या हो गई, कहूँ क्या राजकन्या हो गई आफत भारी, खो दिया महाराज ने है आज शराफत सहारी, खो दिया महाराज ने है आज शराफत सहारी। आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आज की रात में वो तुमको मार डालेंगे, आगाह करके तुम्हें कर रहा वफा, आगाह करके तुम्हें। राजकुमारी जी, महाराज ने प्लान बनाया है कि आज रात में राजकुमारी पद्मा का कत्ल कर दिया जाए, इसीलिए मैं आपको खतरे से आगाह करने आया हूं। अपना हक मांगा तो दुश्मन मैं हो गई है, बचने का रास्ता को दिखाता हूँ। सेनापति
चाहे जैसे भी हो, हाँ कसम कह रहा, जान इस दम तुम्हारी बचाऊंगा मैं, चाहे आप हमदर्द है मेरे सेनापति, तो बता दीजिए इस घड़ी क्या करो, और जाने मुश्किल में मेरी इस घड़ी, जाने मुश्किल में मेरी फांसी इस घड़ी, बोलिए बोलिए छुप जाइए जा के तालाब पे, और कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे, कल फजर सोचेंगे और फिर देखेंगे, आज की रात कल जाने दो ख्वाब में, कल फजर सोचेंगे। राजकुमारी जी, अगर आज की रात इस राजमहल में रहेंगी तो निश्चित है आपका कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो। यहाँ से अपने राज की दक्षिण दिशा में जो खपरेला तालाब है, उस खपरेला तालाब के समीप जो सराय बना हुआ है, आज की रात आप जाकर उसी सराय में छुप जाएं, आपकी जान बच जाएगी। कल तक महाराज का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, हम लोग बैठकर विचार करेंगे और महाराज को समझाने की कोशिश करेंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ दूर छोड़ देता हूँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलिए। राज दरबारी, हाँ महाराज। महामंत्री विकराल सिंह ने जो बात मुझसे बतलाई थी, वो मेरे आंखों के सामने वो नजारा मैंने देख लिया। हाँ महाराज, ये जो रियासत आप मांग रही थी, हक अपना मांग रही थी, यही सेनापति भड़काए हैं, यही के बड़े आज ये कर रहा। चलो पकड़ो, आओ मेरे साथ। भाग जी देखिए, यहाँ तक लाकर मैंने आपको छोड़ दिया। ये रास्ता देख रही है आप? हाँ। ये सीधा रास्ता खपरेला ताल के लिए जाता है। अब आप यही रास्ता पकड़ लीजिए और सीधा खपरेला ताल निकल जाइए, ठीक है? आपकी जान बच जाएगी। लेकिन सेनापति, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राजकुमारी जी, मेरा शुक्रिया बाद में अदा करना, पहले अपनी जान बचाओ। सेनापति प्रशांत सिंह, आज मैंने क्या देखा? और सेनापति होकर मेरा और किया मेरे संघात, सेनापति होकर मेरा और किया मेरे संघात, अरे पिता की यान पर किया आज
बड़ी उड़ा दी और मेरी चंपा तूने चंपा बहुत सेनापति प्रशांत तूने क्या किया? और जान बचाने का हुआ, जान बचाने का हुआ, बेशक साह कसूर, जान बचाना है गुनाह तो सजा मिले भरपूर। राजन, और फर्ज पूरा किया मैंने इंसान का पूरा किया मैंने इंसान का फर्ज, पूरा किया मैंने इंसान का। मैं हूँ दोषी नहीं इंसान का, कन्या को मैं अपनी समझू बहन, राज कन्या को मैं अपनी समझू बहन, बदला ये मिल रहा मुझको एहसान का। सेनापति तूने तूने मेरी इज्जत और मर्यादा, मेरी शान शौकत तूने मिट्टी में मिला दिया। बोल, तेरे लिए कौन सी सजा दी? दिल में तो वादा है तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके डाल दूं, तुझे ऐसी सजा देंगे कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। आप हम पे नाहक शक कर रहे राजन, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं राजकुमारी पद्मा को अपनी बहन समझता हूँ राजन। आज मैंने जो देखा आंखों से वो गलत था। नहीं, सेनापति प्रशांत, तूने मेरी इज्जत और मर्यादा सब मिट्टी में मिलाया है, इसलिए तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। राज दरबारी, डाल दो उसके हाथ में हथकड़ी। और ले जाओ और इसे ले जाकर के जिंदान में डाल दो। ऐसी सजा देंगे कि इसकी आत्मा कांप जाएगी। सेनापति प्रशांत, मैंने तो तुझे अपने शरीर का एक अंग समझा था, एक तू मेरे यहाँ का सेना रक्षक था, लेकिन तूने मेरी ही इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों से निकाल दिया। ले चलो उसे।
तूने मेरे साथ गद्दारी की है, बाती का बंदा गले में ताक तड़वा कर तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। या भगवान, अगर आज सेनापति प्रसाद नहीं आता तो होता क्या, मेरी राजमहल में मेरा तो कत्ल हो जाता, मेरी जान बची तो सेनापति प्रसाद को जैसे था, मेरी जान नहीं बचती। मौत राजमहल में नहीं, मौत इसी सराय में तुम्हारा इंतजार कर रही है, विकराल सिंह के रूप में। तुम क्या समझती हो, राजमहल से आने के बाद सेनापति ने तुम्हारी जान बचा ली? हाँ? नहीं, सेनापति ने तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दिया है। क्या? सच्चाई क्या है जानना चाहती हो राजकुमारी जी? जी सुनो, तेरी तारा पे महाराजा खून तेरा करूं, कत खून तेरा गिरेगा इसी याद में। सुनाने लगे कोई होता किसी जानो संसार में, मौत की राह हमको दिखाने लगे। आज एक राजकुमारी को अपने सामने इतना बेबस, इतना लाचार पाकर हमें भी दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या करें राजकन्या? तुम्हें आने का बेशक हुआ, हुनर की बता समय मेरा होगा भला, बोलो क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाओ। मेरा होगा भला, बोलो क्या फायदा, खून जो ना तुम्हारा बहाओ। कन्या, अगर मैं तुम्हारा खून नहीं करता हूं, ये महाराज का हुक्म है कि तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए इसी तालाब में। अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, महाराज के हुक्म की नाफरमानी करता हूं, तो हमें क्या फायदा होगा? क्यों नहीं करूंगा मैं वहां का दीवान हूं, हुकूमत महाराज की है, हुकूमत की देख रेख मैं करता हूँ, जो दिन नहीं करूँगा। बोलो क्या मिलेगा? मैं बताती हूँ, बोलो। इसमें
आपका फायदा क्या होगा, सुनिए। अभी जाएगा आधे आधे कमाले बनाओगी तो रही है पगला कसम खाओ मतलब ये कि अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं हाँ, और तुम्हारे कहने से महाराज का कत्ल कर देता हूं तो आधे राज का मालिक बनाओगे। जी। आज जान तुम्हारी मुश्किल में है, गरज तुम्हारी है, इसलिए शर्त मेरी होगी। कैसी सर? मेरी एक शर्त है, अगर मान लोगी तो जिंदगी मिलेगी, नहीं मानोगी तो मौत निश्चित है। अब मुझे क्या चाहिए? किस चीज से तुम्हारी जान बच सकती है? गौर से सुनना। और जवानी तेरी लाज मिले। मिले और जवानी तेरी तो तुम्हें छोड़ दूंगा मैं पद्मावती, वरना मरने के ही हो जाता याद। बातें मेरे घर हो नहीं सकती। मरने के हित हो जाता या तू, बातें मेरे घर हो नहीं। मंत्री जी, मुझे सोचने का टाइम दिया जाए। सोचने का समय चाहिए जी। सोचने का समय देता हूं मैं, लेकिन इतना जरूर सोचना, इनकार में मौत और इकरार में जिंदगी और राज। इतना जरूर सोचना कि विकराल के साथ तुम्हारा यह सौदा घाटे का नहीं, बड़े फायदे का है। सोचो सोचो। ठीक है। बताऊं, अगर मैं मंत्री जी की बात को नहीं मानती तो होगा क्या, इसी जगह पे मेरा कत्ल हो जाएगा। तो हमारे राज के कौन जानेंगे कि कौन थी पद्मावती। अगर मैं मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ तो मुझे राज भी मिल जाएगा और प्यार भी मिल जाएगा। क्यों ना मंत्री जी की बात को मान लेती हूँ। ठीक है, मेरे लिए यही ठीक होगा। मंत्री जी, क्या फैसला किया है तुमने? जिंदगी चाहिए या मौत? मुझे जिंदगी चाहिए। आपकी शर्त सब मुझे मंजूर है। हाँ। मालवानी, अबे भाई मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं बे। कान नहीं थे वहाँ तो आँख ही बजत। ये जो मैं सुन रहा हूँ राजकुमारी कह रही है, अरे ये हकीकत कह रही है। राजकुमारी मेरे साथ रहने के लिए तैयार है? हाँ, साथ दे कहा क्या तो मालवानी, हाँ। अबे आज तक मुझे पता नहीं चला था क्यों नहीं इतना कि न मेरी किस्मत इतनी बुलंद है
बड़ा खुश नसीब हूँ मैं। ज्यादा खुशी ना हो क्यों बे? नहीं, मेरे के चक्कर में ज्यादा खुशी नहीं होगा जाता। देख, हाँ। मैं इस राज का दीवान हूँ, लोग मुझे दिमाग का जादूगर कहते हैं। हाँ, दिमाग लड़ा के खुशी हो। चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, चाल है मेरी चीते की दिमाग लोमड़ी का, खुराक है मेरी अजगर की क्रोध से रनी का। अबे ये नारी है वे, हाँ औरत है तो और मैं मर्द हूँ। हाँ, ये बात तो है। ऐसी चाल चली है मैंने, खिलाकर मेरे दिमाग ने इसे मेरी पहलू में पटक दिया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता बे कि मेरी किस्मत इतनी बुलंद है। वो जमाए ले। एक काम कर, हाँ। विश्वास तब होगा कब? तू वो बंधन लेकर आ जो हम इसके गले में डाल दे, हमेशा के लिए हमारी हो जाए। क्या बोलते हैं उसको, वो लेकर आ। हाँ, पट्टा लेके आई थी, पट्टा लेके आई थी। क्या लेकर आएगा? अरे पट्टा लावे जाएगी। पट्टा? हाँ, पट्टा किसको पहनाया जाता है बे? कुकुरिन के गटाई में पट्टे से बंधा हुआ जाता है। सोने, राजकुमारी के गले में हम पट्टा डालेंगे। अबे वो सोने का बनता है, जो क्या बोलते हैं उसको, वो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र लेकर आ, जल्दी से ला। मंगलसूत्र? मंगलसूत्र वो गले में नहीं बांधते बे। कहाँ तो हरे पप्पा जो ने मंगलसूत्र बनवा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो राजकुमारी जी, तुम ठहरो, मंगलसूत्र मैं लेकर आ। ठहरो मंत्री जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे मैंने आपकी बात को मान लिया है। अरे लेकिन मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, अगर फिसल गई तो। अरे हमारी तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, कभी भी हो जाएगी, पक्का। रह जाओगी। कभी नहीं, जो होना है वो अभी होगा। अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा यकीन तो हुआ। हाँ, अब पूरा यकीन होगा राजा, लेकिन कहना क्या है? अब प्यारे हमारा हमारे रहेगा, याद करे जहाँ। आकाश की तरफ से ये मंत्री और पद्मा के काम पर खुश होकर कह रहे हैं प्यार चपक के करो। हाँ हाँ, और चपको, और चपको करे समय
लंबादार 1 मिनट का कहीं की शांति रखो मालिक। या गए तहलका मचाने वाले भारत टाटा। भारत टाटा जो कि कंपनी मालिक के भाई साहब हैं, रामगढ़ टिकरिया केवाईपुर के रहने वाले हैं। तुम्हारे कंडीशन पे खुश होकर प्यार के करो। 10 रुपये का स्पेशल पुरस्कार है। क्या सोचते हो, मंत्री जी? क्या सोचते हो कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? वक्त पहचानने का क्या मुझ में सेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस भी है और सेंस भी है, पर क्या करूं, मजबूरी है, इस उम्र में बैलेंस नहीं है। लेकिन मंत्री जी आप आते ही मुझसे क्या कहा कि सेनापति प्रसाद मुझे बचाया नहीं, मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया। सारे फसाद की जड़ तो वही है, उसी ने तो महाराज और सेनापति मिले हुए हैं। सारी सलाह सेनापति महाराज को दिया है। महाराज ने सेनापति से तुम्हें राजमहल से बाहर निकलवा दिया और मुझे महाराज ने तुम्हें मारने के लिए भेज दिया। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि जिस तरह मुझे मौत के मुंह में ढकेला है, उसी तरह सेनापति प्रशांत से बदला मैं खुद लेना चाहती हूँ। बदला? हाँ मतलब धोखे का बदला धोखे से चाहिए जी, लेकिन मुझे 1 मिनट, तुम्हें बदला चाहिए और वो भी धोखे का बदला धोखे से। जी एक काम करो, रास्ता मैं बताता हूँ, बताइए। तुम रास्ते पर चलो, उस बात पर अमल करो, बदला आप अपने आप मिल जाएगा, सांप भी मर जाएगा और हमारी लाठी भी बच जाएगी। देखो, सेनापति ने तुम्हें यहाँ फंसाया है जी, तो तुम जाओ। भगवान ने नारी को एक बड़ा घातक हथियार दिया है, जिसे कहते हैं सुंदरता। रूप का जाल सेनापति पर फेंको, उसे किसी भी तरह से छल बल कपट किसी भी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसाओ, और जब तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाए तो महाराज का कत्ल करने के लिए राजी करो। महाराज के कत्ल सेनापति प्रशांत करेगा और महाराज के कत्ल के इल्जाम में सेनापति प्रशांत का कत्ल मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे सेनापति प्रशांत कहाँ मिलेगा? जेल में मिलेगा, कैद खाने में मिलेगा। जेल में? लेकिन वहाँ कैसे? वो इसलिए कि महाराज को शक था कि अगर महाराज ने तुम्हें मरवा दिया और ये बात प्रजा में फैल जाती है तो ये प्रजा महाराज को राजा मानने से नकार देगी। इसलिए महाराज ने होशियारी दिखाई, सेनापति को बंदी बना लिया कि अगर बात प्रजा में फैलती है तो सेनापति को सामने कर दिया जाएगा, कातिल ये है, इसे दंड दिया जाएगा। लेकिन शासन तो सत्ता महाराज की है, आदमी उसे छोड़ दिया जाता। क्या मतलब दोनों मिलकर चहल चली? बिल्कुल ठीक है, मैं इसी वक्त जा रही हूँ जेल में सेनापति प्रशांत के पास, उससे बदला चुकाऊंगी। जाऊं मैं? अब ठीक है। मैंने कहा था ऐसा माहौल पैदा करूंगा कि या तो राजकन्या मौत के मुंह में जाएगी या विकराल के पहलू में रहेगी। और आज मैंने अपनी मुराद पूरी कर ली है, राजकन्या हमारी मुट्ठी में है। लेकिन मैं विलंब नहीं करूंगा, सबसे पहले राजकुमारी से विवाह रचाऊंगा, उसके बाद शासन करूंगा। क्योंकि इस विजयनगर में रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा, विकराल
हाथी का जलना सबको कहे। अरे बाप रे दैया, होएगा तोहरे पर कौन गाज गिर गए? अबे हमें पर बहुत गाज गिर गए। तोरे पर का गिर गए? अरे हाँ, अपने मंत्री साहब का ही देख रहे हैं। का देख रहे हैं? अबे इनके काम बन गया। हाँ, ये तो यार पद्मा का पटा लग गया यार। पद्मा का नहीं, हाँ। हम एक जाना थे ये के वैसो खपड़ी बार है के बच्ची हम पटा लगे सोची माँ। ठीक, अब बताओ तुम क्या करी हो? तुम हो साझे हुई हो कि नहीं? अबे ये साला जो है ना, हाँ, ये कुर्सी के बेरे आए मारा जाते है यार। कुर्सी के बारे हाँ, ये महाराज बनाएगा। और नहीं तुम हो साझे हो शायद तो वो देखो, वो बुला रहे। अच्छा ठीक, ये कुर्सी मेरे आज कैसे? और देखो कुर्सी की बलिहारी, जमाना बदल। देखो कुर्सी की बलिहारी, जमाना बदला जा करती खटिया खड़ी हमारी जब। जो नौतारी नहीं पीटते उनका पीते नारी। जो नौतारी नहीं पीटते उनका पीते नारी। जो जगह ये गाली पीटे वैसे माँ भारी। पीटे शर्मा या उत्तवारी, जमाना बदला। पीटे शर्मा या उत्तवारी, जमाना बदला। ये भाई साहब आए हुए हैं, कृपया आप लोग ध्यान से सुने। जो गांव टोला मोहल्ला के आदमी आए हुए हैं, ये भाई साहब बता रहे हैं कि चोरी भड़गड़ा ने भैया नौटंकिन के चक्कर मना रहे हो, घरों अपन अपन देखो। ले घर ना देखो, सबसे ज्यादा टंगने वाले अपन अपन मेहरारू देखो, जैसे हम देखे थे भैया। और नहीं हम नौटंकी में परिणाम है घर वाले दूसरे ले जा, जैसे मंत्री हमें उधार। हाँ भैया, अपन अपन लड़का देखा और अपन अपन घरों देखे रहा, नौटंकी भी देखिए और घर भी देखिए। अन्यथा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे हो चुकी है। भाई साहब बता रहे हैं चलो तुम अपना काम देखिए, घर मालिक के यहाँ चोरी हो गई। कोई बात, तुम अपना काम देखिए। चलो कोई बात नहीं, घर मालिक के यहाँ चोरी हो गई बता रहे हैं। चला जा भाई साहब, हाँ हो चुकी हो। चलो भाई चलो, चला जाए। मालपानी मालपानी, सबसे पहले ये बताओ, हाँ क्या बता? हम दोनों मिलकर शिकार खेलने के लिए आए हैं हाँ, और अभी तक आए नहीं है, जाना है, इसीलिए तो जाना है तैयारी और करें। तैयारी भी बन चुकी है। लेकिन जब भी मैं देखता हूँ हम तो कि कुछ तुम पीछे रहते हो, और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी रिवाल्वर कहाँ है? रिवाल्वर पे ठगा पे धरे हैं। और ये बताओ, जब शिकार खेलने की तैयारी बन गई है तो रिवाल्वर अगर वहाँ छोड़ कर आए हो तो शिकार किस चीज़ से अरे करोगे? भैया, हमका पता ही नहीं रहा कि शिकार खेले चलेगा। आप बैठो, हम ले गए। जाओ फौरन रिवाल्वर लेकर आओ, उसके बाद हम दोनों शिकार खेलने के लिए चलते हैं। बैठे। बेबी जी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम यहाँ
और तुम्हारा चेहरा इतना उदास और आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? तो पड़ी और पड़ी कौन सी आपदा और चेहरा जो तुम लाए। कौन सी आपदा और चेहरा जो तुम लाए और किसी आना हुआ और कहो पहले हम आखिर बात क्या है? आप इतना उदास? मैं सब बताऊंगी भैया, मैं किस लिए आपके पास आई हूँ। बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। बताओ तो सही। मेरी उम्मीदों को बरकरार रखना भैया। तन्हा चुके चलार की इकलौती संग हाथ पे कलार की आपसे चाहती रखा करेगा। इसका मतलब कि आप सेनापति चाचा की बेटी हैं। हाँ भैया। लेकिन दीदी, आपने मुझसे वरदान के बारे में कहा और आपकी आंखों में आंसू। दीदी, अरे माजरा क्या है सच सच? हाँ दीदी, आखिर बात क्या है? ये तेरा छोटा भाई तुझसे जानना चाहता है। दीदी मैं क्या बताऊं भैया, मुझसे कुछ नहीं। और माजरा क्या है सच सच बयां कीजिए। माजरा क्या है सच मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन सी बात मुझसे कहना चाहती हो और क्या? भैया दीदी, मेरे साथ क्या हो गया? कुछ कहा नहीं जाता भैया। अरे दीदी, मुझसे एक बार कहो तो सही। बस मुझे एक दया की नजर चाहिए।
भैया दीदी मैं आपकी पिताजी बात जब से जेल गए तब से मैं बिल्कुल तनाव हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। दीदी बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आई भैया, मेरी उम्मीदों को ठुकराई। दीदी नहीं दीदी, अरे तू मेरी बड़ी बहन है। और दीदी अगर काश ऐसी बात है कि सेनापति चाचा यानी कि आपके पिताजी अगर जेल की सलाखों में है तो दीदी परेशान मत हो। मैं अपने पिताजी से कह करके मैं इस सेनापति चाचा को जल्द से जल्द जरूर छुड़वाऊंगा दीदी, जरूर छुड़वाऊंगा। और जाओ अपने महल और वहाँ आराम करो। मैं जाऊंगा और अपने पिताजी से कह के मैं सेनापति चाचा को जरूर छुड़ाऊंगा। मालपानी भैया आओ चलते हैं। मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ भैया। अखिल दीदी क्या कहना चाहती हो? मेरे पिता के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, ना ही मेरे कोई भाई है ना ही कोई बहन है। इसीलिए आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपके पास आई भैया। आपकी कलाई में राखी बांधना चाहती हूँ, आपसे अपने लिए रक्षा का वचन चाहती हूँ भैया। ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर तो मेरी इन सोनी कलाइयों में राखी का धागा बांधना चाहती है तो इससे खुशी की बात क्या है दीदी? भैया आप बैठ जाइए। मैं आपके राखी बांध। दीदी आज कौन ऐसा भाई होगा जो बहन खुद मेरे पास चलकर आई है और मेरी कलाइयों में राखी का धागा बांधना चाहती है? तो क्यों नहीं बंधवाऊंगा दीदी, मैं अवश्य बंधवाऊंगा। रक्षाबंधन के दिन आज भैया गए, बड़ी बहन से राखी बंधा लीजिए। इतनी उम्मीद लेकर कि आई हूँ मैं, इतनी उम्मीद लेकर कि आई हूँ मैं। बड़ी बहना रक्षाबंधन भैया। तो मैं हूँ भैया तेरा, तू है बहना मेरी, और तुझको पा करके भूला समाता नहीं। और शौक से सुतला थी बांधो बहन, और शौक से सुतला थी बांधो बहन, और दिल बहन के ये भाई सुहाता नहीं। हेलो, देखिए ये आ गए हमारे कंपनी मालिक के भाई राजेंद्र कुमार रामगढ़ टिकरिया, उनके भाई टाटा बिल्ला जवाहिरलाल जो कि रामगढ़ टिकरिया के रहने वाले चवाईपुर के हैं। ये रक्षाबंधन के काम में खुश होकर 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। पार्टी शुक्रिया अदा करते हैं। रखिया बंधा लो भैया, सावन आयो। रखिया बंधा लो भैया, सावन आयो। जिया तुला रखिया बांधा लो भैया, सावन आयो। जिया तुला हेलो
हेलो हेलो। ये देखिए भाई बहन पे काम में खुश होकर हमारे कंपनी मालिक राजेंद्र कुमार रामगढ़ टिकरिया उनके भाई साहब आ गए। लगातार भारत टाटा उर्फ जवाहिर, क्योंकि रसबंधन के काम पर भाई बहन के काम पे खुश होकर 10 रुपए का फिर स्पेशल पुरस्कार पार्टी शुभ को दिया जाता है। हेलो बिक्की, ओ बिक्की इधर आ जाओ। तई लगातार तुम्हारे बेड़े तुम्हारे लिए ये आ गए हमारे कंपनी मालिक के भाई भारत टाटा रामगढ़ केवारीपुर के रहने वाले 10 रुपए लेकिन राखी बांधा जा कायदे से बांधो बेटी अपने भाई के। 10 रुपए का तुम्हारे लिए पुरस्कार फिर आ रहा है। पलटी स्वागत कर। टीका न लगी रुपया तुम्हें बरे हमारे दे रहे हैं भाई साहब का भारत टाटा रामगढ़ टिकरिया केवारीपुर के रहने वाले हमारे कंपनी मालिक के भाई जी तुम्हारे लिए 10 रुपए का फिर राखी बांधने पे उपलक्ष्य में आ रहा है। पार्टी स्वागत करता है। ये सेवा बहन भाई का करना चाहिए। ये भारत टाटा हमारे राजेंद्र भाई जो कि हमारी नौकरी जो ये लगी हुई है उनके भाई साहब जवाहिर उर्फ टाटा बिल्ला रामगढ़ केवारीपुर के रहने वाले 10 रुपए का फिर पुरस्कार बहन भाई के खुश होकर पार्टी स्वागत करती है। दीदी देखो राखी तुमने बांध दिया है और आज का त्योहार भी आपका हो गया है और अब जाओ और फिर कभी मिलेंगे तो बैठकर बातें करेंगे। लेकिन दीदी आज तुमने इस भाई के सोनी कलाइयों में राखी बांधा है